सबको पता है। पांडव वंश के और उनके कौरव कुरु वंश के एक कुल गुरु हुआ करते थे। आप में किस बालक को पता है? पांडवों के कुल गुरु, वो प्रसिद्ध है, भगवद गीता में उनका नाम आता है। किसी भी बालक को पता हो, हाथ ऊपर करेंगे, बोलेंगे नहीं, हाथ ऊपर करेंगे, उनको अवसर देंगे। आप लोग डिस्कस मत करो, पता क्यों? क्योंकि फिर आप बताएंगे, वो बताएंगे, तो आप फिर इनाम तो उसे मिलेगा ना। तो आप अगर ऐसे प्रेम से दूसरे साथी को जितवाना चाहते तो आपको हम बलिहार हैं, आप पे तो हम क्या बताएं। तो इसलिए आप कौन बताएंगे? किसने हाथ ऊपर किया? सिर्फ एक हाथ है। आप ही बताएंगे सर? खड़े हो जाओ। हाँ बेटा, आप बताएंगे कौन? आगे आइए, आगे आइए, अपना शुभ नाम बताइए। हाँ, विश्वजीत, तुमने जीत लिया विश्वजीत। और अब बताइए विश्वजीत जी। भगवान परशुराम, पांडवों के कुल गुरु। देखिए, आपने भगवान परशुराम का बड़ा सुंदर नाम लिया, पर परशुराम जी पांडवों के कुल गुरु नहीं थे बेटा, ठीक है ना। किसी और को ध्यान में हो, वो बालक बताएगा। हाँ बोलो बेटा। हाँ, आदित्य, कक्षा 12 के। अच्छा, उसका नाम, अपना नाम बता रहे हैं। कुलगुरु कृपालाचार्य। वाह, इस बच्चे ने एक एक्स्ट्रा ला लगा दिया जैसे। और तुम्हारा नाम मैं आदित्य से आदित्या बोलूं तो आ की मात्रा एक्स्ट्रा होगी ना। वैसे तुमने कृपाचार्य, इस बच्चे को पता था, बहुत ही बढ़िया। कृपालाचार्य नहीं, कृपाचार्य, ठीक है। ये शाबाशी वाली बात है, बहुत ही बढ़िया। इस अभी पुरस्कार दे के भेज देते हैं, अभी देते हैं इसको। हाँ, अब पिताजी एक प्रश्न पूछेंगे। आप पिताजी इस बच्चे को कुछ पुरस्कार दो, क्या क्या इनके मतलब कोई चीज़ दो। हाँ, अच्छा, जो जीते हुए को एक साथ रखोगे? अरे ऐसे बहुत बढ़िया है, या उधर ही बैठोगे? अब फिर अब तुम्हें दोबारा नाम तो मिलेगा नहीं फिर। हाँ, इधर आ जाओ। सही कह रहे हैं, उधर बैठोगे? उधर ही बैठना है? अच्छा ठीक है, ओके। वो शर्मा रहे हैं। आदित्य, नाम नोट करो एक जना, किसके पास है? करो आदित्य, आदित्य नाम नोट करो। रघुनंदन जी ये सेवा करो। हाँ जी, हाँ जी। अब पिताजी आप प्रश्न। अर्जुन के सारथी कौन थे? अर्जुन के सारथी कौन थे? किसको खड़ा करें? छोटे बच्चे को बहनों में देख लो, बहनों छोटे कुड़ी, बहनों को पता है? छोटी गुड़िया नाम बताओ अपना, पहले नाम बताओ। मेरा नाम मोनिका है, मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ। बहुत बढ़िया, भगवान श्री कृष्ण। बहुत सुंदर। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथी थे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथी थे। खड़े लो, अभी छोड़ेंगे नहीं तुमको। साथी होकर उन्होंने क्या किया? इसी से प्रश्न पूछेंगे। साथी होकर के क्या किया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, निर्भीकों को बताओ बेटा, निर्भीक होकर बताओ, एकदम आराम से बोलो, कोई बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथी थे। एक सारथी होकर उन्होंने क्या किया? ऐसा विशेष काम क्या किया सारथी के अलावा? उन्होंने क्या किया अर्जुन के साथ में? हाँ हाँ सही। अच्छा, कौन बता सकता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनकर के क्या किया? किसको खड़ा किया? ले लो माइक, आप माइक। मेरा नाम रवि है, मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। भगवान कृष्ण ने उनको गीता का उपदेश दिया। सारथी बनकर के गीता का उपदेश दिया। क्या बात
नहीं, ये बात तुम्हें बेटा तुम्हें पता थी ये बोल नहीं पाई, ये बोल इसे पता थी, इसे ही पता थी। वो बोल वो सोच रहे नहीं, वो समझ नहीं पाई कि क्या किस रेफरेंस में पूछे कि सारथी बने घोड़े चलना। और ऐसे भगवान श्री कृष्ण थे और अर्जुन के रथ को उन्होंने हाँका, ठीक है ना, लेकिन हाँकते हुए भी उन्होंने क्या किया, गीता का उपदेश किया, ठीक है ना। तो आप दोनों विनर हो गए ना, दोनों को माना। क्या बैठो, नाम नोट करो इनका, बेटा नाम बताओ। आपने कितना सीधा सरल प्रश्न पूछा। तो हमें आना चाहिए कि देखो श्री कृष्ण ने रथ को हाँकते हुए और गीता का उपदेश सुनाया। ये श्री कृष्ण की महानता है कि वो भले छोटे से पद पर भी रहे, लेकिन जहां भी रहते बड़े ही बने रहते। बहुत बढ़िया। ये ठाकुर जी की, ये प्रभु की प्रभुता है कि वो भले ही छोटे से छोटा काम करे, लेकिन उनकी प्रभुता हर जगह सिद्ध होती है। ऐसी गीता कि जिसको विद्वानों ने माथापच्ची की कितनी टीकाएं लिखी, और उस गीता का उपदेश किसने किया, बोले सारथी ने किया, और उस सारथी का नाम था श्री कृष्ण। आपको आज जिन्होंने अभी इस पे हाथ खड़ा नहीं किया, अब मुझे लगता है कि यहाँ पे बैठा एक भी बच्चा नहीं होगा जो आगे कॉन्फिडेंस से बता ना पाए कि अर्जुन के सारथी कौन थे, भगवान श्री कृष्ण। और उन्होंने सबसे विशेष काम क्या किया, भाई सबसे विशेष काम तो भगवद गीता सुनाना था, बस ये सबसे। अब गीता जी से रिलेटेड एक तीसरा प्रश्न इनसे रिलेटेड, गीता जी से रिलेटेड आप लोगों के लिए, और वो बताइएगा। देखिए अर्जुन के रथ पे भगवान विराजित थे, स्वयं भगवान पुरुषोत्तम वासुदेव श्री कृष्ण और अर्जुन थे। तीसरे कौन थे उस रथ पे खास? कई जनों ने थे। क्या बात। बहनों में एक, पहले बहनों से शुरुआत करें। बहनों में एक बहन पीछे बेटा जिन्होंने चश्मा लगा रखा, उनके हाथ बहुत काफ़ी ऊंचा है, उनका हाथ, हाँ आओ बहना, आओ बहना। हाँ बोलो अपना परिचय दो, माइक लो बेटा। हाँ आ जाओ। हाँ हाँ हाँ। मेरा नाम ऋतु है, मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। और उनके अलावा भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के अलावा वहाँ पे हनुमान जी भी विराजमान थे, उनके रथ के झंडे पे। कौन थे? हनुमान जी। बहुत सुंदर, हनुमान जी थे। हनुमान जी कपित ध्वजा। देखो भाई, कितने लोग इनसे सहमत हैं कि हनुमान जी वहां पर विराजमान थे? कितने लोग सहमत हैं? शाबाश। देखो सबको पता लग गया कि हनुमान जी विराजमान थे। और हनुमान जी कहाँ विराजमान थे कि जो एक रथ की ध्वजा होती है, ऋतु का नाम, जो रथ की ध्वजा होती है, वहां पर साक्षात हनुमान जी विराजमान थे। साक्षात हनुमान जी विराजमान थे। अब आप भूलना नहीं कभी है। और आपको एक खास बात बताएं, जब भी कोई योद्धा आमने सामने लड़ते थे ना, तो पहले चैलेंज कैसे करते थे? जो माथे का ना मुकुट, पहले मुकुट पे बाण मारते थे, मुकुट गिराते थे, मतलब बेइज्जती। आपके कोई सामने खड़ा उसकी पगड़ी उछाल दो और दो दोस्त लड़ रहे हो, टोपा निकाल के फेंक दिया, बोलो बेइज्जती होती है ना। तो ऐसे राजा का मुकुट, और कोई राजा के पैरों में आते हैं और वो राजा के सिर पे सीधा उसका मुकुट उड़ा दे, तो अपना ये जो मुकुट है वो कोई किसी को छूने ही नहीं देते थे, पहले ही बाण से काट देते थे। और चैलेंज कैसे करते थे? ये जो ध्वजा होती थी ना, उस ध्वजा को काट देते थे, अब आओ मुझसे लड़ाई करो। तो ध्वजा काट दी, हमारे रथ की ध्वजा काट दी, बड़ा ईगो की बात होती थी। लेकिन सबकी ध्वजाएं कटी, एकमात्र भगवान जिस रथ पे बैठे थे उसकी ध्वजा नहीं कटी। एक तो अव्वल अर्जुन थे सव्यसाची, मतलब दोनों हाथों से बाण चलाते थे। अच्छा, ये हनुमान जी थे कौन? कौन थे? बहुतों को पता है? सबको पता है। सबको पता है हनुमान जी कौन थे? अच्छा ऐसे बोलो, एक स्वर में बोल दो, हनुमान जी कौन थे? राम जी के भक्त बोला। देखो ये सही, ये भी सही उत्तर है एकदम। बहुत अच्छा उत्तर है। देखो एक वानर जाति में भगवान शंकर ने अवतार लिया। वाह। वानर के रूप में भगवान शंकर ने अवतार लिया
और किस लिए लिया? कि भगवान राम की सेवा करने की। तो ये हनुमान जी कौन थे? एक तरफ तो राम जी के सेवक थे, और हनुमान जी का परिचय कोई दे सकता है, और दूसरा परिचय भी कोई दे सकता है जो गीता से रिलेटेड है। हनुमान जी का एक परिचय गीता से ये हुआ कि वो रथ की ध्वजा पर विराजमान थे तीसरे मतलब किस नाते से पांडवों से ऐसा उनका क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिश्ता था जिस कारण से वो थे, तो ऐसा किसी को पता है? ऐसा मतलब कहने का मतलब ये आप लोग प्रश्न नहीं समझ पा रहे हैं, मैं प्रश्न को थोड़ा और नजदीक ले आके बोल रहा हूं आपको। किसको लगता है ये जिन्होंने उत्तर दिया उनका उत्तर ठीक है बेटा, फर्स्ट क्लास उत्तर है। बहुत सुंदर था। वो देखो छोटा बच्चा, इधर आओ, इधर आओ, वो लाके ऊपर ये तो बहुत तेज बच्चा है। क्या लाला, बहुत बढ़िया। भीम को शिक्षा दी थी। क्या? हनुमान जी ने भीम को भी शिक्षा दी थी। हाँ, भीम को शिक्षा दी थी, भीम को शिक्षा दी थी, ऐसा। अच्छा, तो भीम से उनका नाता था? कोई रिश्ता है क्या भीम से? पवन पुत्र के देव, पवन पुत्र थे। क्या बात! वो पवन पुत्र थे हनुमान जी, और भीम कौन थे? पवन पुत्र। इस नाते से भीम के बड़े भाई थे हनुमान जी। सबके ध्यान में आ गई ना? तरुण सिंह। नाम तरुण सिंह नाम। बहुत सुंदर काम है। देखो ये बात याद रखने की है कि हनुमान जी उस ध्वजा पर क्यों थे, कि उनका उन पांडवों से संबंध था, और पांडवों से संबंध इस नाते से था कि भीम पवन पुत्र था, तो हनुमान जी पहले पवन पुत्र थे, और इस नाते से भीम के बड़े भाई थे। बहुत बढ़िया, अब याद रहेगी ना? बहुत बढ़िया। गिफ्ट ऐसे देंगे ना जो बच्चों को उनके उनके हिसाब के, बहनों को ऐसा देना, क्रिकेट में कर देना ये बॉल। हाँ, बहनों को जो अच्छा वो भी है ना। हाँ, पहले सोच लेना कि आप गिफ्ट कितने लाए, और हम प्रश्न ज़्यादा पूछे बच्चे को, अरे आप तो गलती कि आपने बेईमानी कर ली। असल में हम ऑल ऑफ स्टूडेंट प्रोग्राम बना तो जाने से ठीक पहले हमने कहा सब दुकानें कहीं बंद ना हो जाए, ये गए जल्दी जल्दी कि बच्चों के लिए कुछ ऐसे गिफ्ट लें जो बच्चों के काम आए खेलने, और सबसे अच्छे गेम्स की चीज़ें आप लोग खेलते भी हैं, सब लोग इन्वॉल्व हो जाए। मेन ऐसा होता है कि एक ही जना खेल सकता है कि किसी को एक को ही मिलेगा ना, कि जो बोला उसको मिलेगा, लेकिन वो अकेला नहीं खेल पाएगा। हाँ, yes, इस नाते से ये पीएम प्राइज आप सबके मैं हैं। ऐसा गेम लाया। हाँ, नहीं पहले हम सोच रहे सिंगल वाले। नहीं आप सबके हैं। नहीं, बलराम जी कह रहे कॉन्सेप्ट ये रखा कि चीजें ऐसी लेके आए जिनमें सब इन्वॉल्व होकर खेलें, तो सब साथ हो। एकता बढ़ाने वाली चीज चाहिए ना। ये मोबाइल थोड़ी जो अकेले बैठ के वो मैसेज ही करते रहो। अपने मम्मी पापा से भी पूछ लो, चरण स्पर्श वहीं से वहीं लिख दो। पड़ोस कमरे में पापा है, वहीं पे गुड मॉर्निंग, सादर चरण स्पर्श। ऐसा समझ रहे हो ना तुम लोग? हाँ, तो ये बात है। अच्छा, मैंने एक बात बताई थी आपको कि जब वो ध्वजा क्यों नहीं कटी, वो ध्वजा इसलिए नहीं कटी, उस पर हनुमान जी बैठे थे, और जब वो कोई बाण उनके पास पहुंचता था तो हनुमान जी की दृष्टि के सामने निक्षेप होते ही वो भस्मीभूत हो जाता था। हनुमान जी के पास ही कोई बाण नहीं आता था। हनुमान जी ने ध्वजा कटने ही नहीं दी कभी। तभी तो आए सुनते हो ना, लहर 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 आए रे झंडा बजरंग बली का। बजरंग बली का झंडा है, मतलब आप जानते हो ना, ये खास बात है हनुमान जी। और जिनके मन में बसे हैं श्री राम जी, उनकी रक्षा करे हनुमान जी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात। चलिए अब एक प्रश्न और, आप में से कोई प्रश्न पूछेगा? लाला जी हैं जी, विचार करते हैं जी, आप विचार कर रहे हैं, ठीक है। आप में से किसी को, काका विदुर जी आपको, ठीक है। देखिए इनका नाम है विदुर प्रियदास। विदुर जी और पांडवों से उनका क्या नाता था, किसी को याद, किसी को पता है? मतलब उस वंश में विदुर जी का कैसे रोल था, क्या थे विदुर जी? किसी को पता हो? कौन थे विदुर जी? कौन थे? थोड़ा परिचय अगर कोई भी दे सके। देखो एक भैया ने हाथ खड़ा किया, विदुर जी का परिचय, क्योंकि काका ही सामने दिखे, हम इन्हें काका कहने लगे। आइए 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 छोटे भैया, बहुत अच्छे प्रश्न का उत्तर देने आए हैं आप। इन महापुरुषों के बारे में पता होना चाहिए। आओ फिर दोनों का कंपटीशन कर देंगे, एक को जिता देंगे हम, कोई बात नहीं। मेरा नाम गौरव होता है, मैं 5th क्लास में पढ़ता हूँ। बहुत बढ़िया। गौरव, विदुर जी धृतराष्ट्र के मंत्री थे।
विदुर जी ठीक। धृतराष्ट्र के मंत्री थे। ये आपने उत्तर दिया, बहुत। आप इनसे सहमत हो या विदुर एक जी और। के बारे में आप कुछ और भी जानते हो? और बता रहे हैं बताओ। मेरा नाम अमन टेपी है, मैं क्लास 10 में पढ़ता हूँ। जी। विदुर जी पांडवों के मामा थे। विदुर जी पांडवों के मामा थे। कितने लोग इनसे सहमत है कि विदुर जी पांडवों के मामा थे? हाथ उठाएं, हाथ उठाएं और इनाम पाए। हाथ उठाएं, इनाम पाए। कितने लोग समझ? अच्छा ये बताओ मामा किसको कहते हैं? मामा किसको कहते हैं? मम्मी के भाई को मामा कहते हैं। तो पांडवों की मम्मी कौन थी? कुंती। तो क्या कुंती विदुर जी के भाई थे? तो फिर मामा जी सिद्ध नहीं हुए। जब मम्मी के भाई को मामा कहा जाएगा और विदुर जी कुंती के भाई नहीं थे तो मामा जी तो गलत हो गए। इन्होंने बहुत बढ़िया बच्चे ने कहा कि वो धृतराष्ट्र के मंत्री थे, लेकिन एक नाते से वो धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे। धृतराष्ट्र बड़े थे, पांडु थे, विदुर जी थे। ये तीनों एक परंपरा में भाई थे, ये बात। तो इसलिए व्यास जी की कृपा से हुए और इसलिए इन लोगों में देखिए, व्यास जी के वरदान से धृतराष्ट्र हुए और व्यास जी के वरदान से और श्री पांडु जी हुए, और उन्हीं व्यास जी के वरदान से विदुर जी महाराज, उन्हीं के आशीर्वाद से ये तीनों भाई उस परंपरा में हुए। धृतराष्ट्र के छोटे भाई भी थे और मंत्री थे, मंत्री थे। आपने दो, आपका और आपका इनाम बनता है। आप इनका नाम नोट करो और आपका, आप अगली बार फिर अभी आप अगर दूसरा कोई उत्तर देंगे तो आपका उत्तर माना जाएगा, ठीक है ना? हाँ, बहुत बढ़िया, जय जय। पुनश्च आपको अवसर मिलेगा। एक बात बताऊं, एक बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? नाम बोलो दोबारा से। अमन। अमन, उत्तर देने की आदत बहुत अच्छी होती है। पता क्या, जैसे एक शब्द आता है आजकल, एक विनर शब्द आता है और एक शब्द आता है आजकल रनर अप। हाँ, तो रनर अप बोल सकते हैं, ऐसे ही होता है ना? क्या नाम है? मैं सही बोल रहा हूँ? मुझे ज़्यादा नहीं पता, माही भी ज़्यादा बता सकते हैं। सही हूँ मैं? ठीक है, चलिए। आज उनका हैप्पी बर्थडे है, इसलिए इसी खुशी में हम यहाँ आए हैं। हाँ, ये कैमरा फोकस है उन पे, ये सब समझ रहे हैं। हाँ, सेलिब्रिटी को भी हम साथ लाते हैं, बहुत बड़ी बात। अब आपने प्रश्न सोचा, देखिए ये लाला जी ने प्रश्न सोचा है, इनको हम लाला जी प्रेम से कहते हैं श्री चैतन्य प्रभु। श्री चैतन्य प्रभु, चैतन्य महाप्रभु का नाम किसने सुना है? सुना है चैतन्य महाप्रभु? बंगाल में हुए थे बेटा भक्ति आंदोलन के समय, और उन्होंने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र सुना है आपने? इस मंत्र का खूब पल क्या किसा मंत्र का नाम से क्या बोलते हैं? इस मंत्र को कौन सा मंत्र कहते हैं बेटा? इस मंत्र को सब लोगों को पता है? दादा पूछ रहे हैं। महामंत्र है, बहुत सुंदर। तो इस महामंत्र का खूब उन्होंने प्रचार किया और भगवान कृष्ण ही अवतार लेके भक्त के रूप में आए थे। गोरे, एकदम गोरे चिट्टे भगवान, इतने सुंदर चैतन्य महाप्रभु। भगवान को तो हम प्रभु कहते हैं, पर भगवान जब भक्त बन के आए तब उनका नाम क्या पड़ा? महाप्रभु। इसलिए नाम पड़ा चैतन्य, श्री चैतन्य महाप्रभु। तो गौरांग, वो एकदम गोरे थे ना, इसलिए उनका दूसरा नाम क्या पड़ा? गौरांग महाप्रभु। क्या नाम पड़ा? बहुत गोरे थे, बहुत सुंदर थे, कमल जैसे बड़े बड़े नेत्र, इतनी सुंदर उनकी पर्सनैलिटी थी। और भगवान को, उनको देख के लोगों में भगवान का प्यार आ जाता था, लोग भगवान के भक्त बन जाते थे उनको देख के बेटा। तो ये उनका व्यक्तित्व था। ये उन्हीं के नाम पे इनका नाम चैतन्य प्रभु है। तो ये चैतन्य प्रभु पूछेंगे जी। लाला जी कोई बहुत कड़ा प्रश्न नहीं पूछेगा। सभी भक्त जानते होंगे कि जितने जो पांडव थे हमारे, वो देवताओं के वरदान से उनका जन्म हुआ। बहुत सुंदर। तो किस देवता से कौन से पांडव
उनका जन्म हुआ था? ये कोई दो बता दो। हम इसको और सरल कर देते हैं, क्योंकि देखिए हम एक एक करके पूछें आपसे। अर्जुन महाराज कौन से देवता के आशीर्वाद से हुए थे? नहीं, ऐसे बोलना नहीं था बेटा, ये तो आप वहीं से इनाम तो पर इन सबको मिल जाएगा ना बेटा। तो अब हम इसी प्रश्न को दोबारा पूछते हैं। ये अमन को मौका देंगे, रनर अप को मौका पहले बनता। आओ जल्दी आओ। इंद्रदेव। बहुत बढ़िया। कितने लोग सहमत हैं? हमने पहले ही पोल खुलवा दी, वरना पिताजी और कहने वाले थे कि मैंने कहा ये माइक लेंगे तो उसका मतलब दूसरा प्रश्न पूछेंगे फिर तुमसे। अच्छा है। वैसे पता उनका भाव क्या था कि ये पूछने के पीछे कितने लोग सहमत हैं, ताकि आप लोग शॉर्ट हो जाएं कि यही थे कि जो आप लोगों को भी वो याद करवाने के लिए ये बात पूछी जाती है दोबारा से, कितने लोग सहमत हैं। हम जो उत्तर दें उसमें हम पक्के रहें कि कोई हमें हिलाने की चेष्टा नहीं, इतने पक्के रहें कि हमने जो कहा एकदम सही कहा हमारे हिसाब से, और यदि हमें लगे कोई बता दे कि ये गलत है तो हम उसका सुधार करें। ठीक है, कोई डाउट ना रहे। हाँ, अभी एक प्रश्न और मैं पूछता हूं, आप में से कौन बता सकता है कि नकुल सहदेव कौन से देवता के आशीर्वाद से हुए थे? कोई भी, क्योंकि देखो ये सबको पता था अर्जुन, इसलिए मैंने अर्जुन बोला पहले, इजी पूछा। फिर नकुल सहदेव, ये मैं नारदी निकुंज के एक बालक जो यहाँ पे बैठे बहुत प्रसन्न और हंस रहे हैं, जिनका नाम श्री गिरधर प्रभु है, इन्हीं को बताओ मत। भाई बेईमानी, अब तुम नहीं बताओगे? नहीं, अब बिल्कुल नहीं बता। नहीं, इन्हें नाम नहीं मिलेगा बेटा, चिंता मत करो। अच्छा, इसके लिए मैं आपको हिंट देता हूँ कि ये देवताओं के वैद्य थे, देवताओं के डॉक्टर थे। नहीं, कंफ्यूज करे खुद तो पता नहीं इन्हें, हंसना रहे। देवताओं के डॉक्टर थे। नहीं, वो आपके भाई ने बता दिया, रहने दीजिए। बहुत बड़े डॉक्टर, बड़े वैद्य जी, देवताओं के वैद्य जी। उनसे नकुल सहदेव का जन्म हुआ, उनके अंश थे। उनका फोटो भी मंदिर गुलाटी में लगा हुआ है, फोटो भी कहीं कहीं लगा है अपने परिसर में। स्कूल में फोटो भी लगी है। हाँ, आओ छोटे बच्चे। माइक लेके बोलो, नाम बताओ। मेरा नाम आदित्य है, मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। क्या नाम बेटा? आदित्य। क्या बात? 6? विष्णुदेव। हाँ, विष्णुदेव। अच्छा, तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत अच्छा लगा देख के। इतने लोगों में तुम उठ के आए। ये प्रश्न वास्तव में थोड़ा टफ हो सकता है क्योंकि आपके सुनने में नहीं आया ज़्यादा, लेकिन ये प्रश्न आपको पता होना चाहिए। ये अच्छा, ये विष्णु जी बता रहे हैं, इससे कितने लोग सहमत हैं? एक भी नहीं, कितने लोग सहमत हैं? नहीं है, पता ही नहीं। खाली लोग हैं। बैठ जाओ बेटा। बिल्कुल, तुमने बहुत हिम्मत की, बहुत अच्छी बात, शाबाश। थोड़ा कठिन प्रश्न है ये थोड़ा कठिन प्रश्न है कि देवताओं के वैद्य भी हैं और नकुल सहदेव जिनके अंश से पैदा हुए हैं, हो गए। तो थोड़ा कठिन प्रश्न तो है, लेकिन अपने को थोड़ी जानकारी रखनी चाहिए कि गीता जी में 5 पांडवों की कथा है, जिसमें से अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद हुआ। इसका नाम तो गीता, लेकिन अर्जुन के साथ किसका संबंध था? बोले कुंती का संबंध था। क्या संबंध था? माँ बेटे का संबंध था। युधिष्ठिर के साथ संबंध था। क्या था? बड़े भाई छोटे भाई का था। ठीक है ना? तो इसी प्रकार भीम भी भाई है और नकुल सहदेव छोटे भाई हैं। आपको पता है पांडु के दो पत्नियां थी? आपको पता है पांडु की 2 पत्नियां थी? किसको किसको पता है? तीसरी पत्नी का नाम बताओ। पांडु की तीसरी पत्नी का नाम बताओ। कौन बता सकता है? देखो, मैं
मैं आप में एक आत्मविश्वास पैदा करना चाहता हूँ। कौन बता सकता है तीसरी कौन बता पत्नी? सकता है कि पांडु की तीसरी पत्नी का नाम? आप में ये साहस होना चाहिए कि आप खड़े होकर हाँ हाँ बोलो, आओ आओ। देखो भाई, इनको पता है पांडु की तीसरी पत्नी का नाम? मेरा नाम आयुष है, मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ। उनकी तीसरी पत्नी कोई नहीं थी। शाबाश शाबाश, ये रही। बहुत बढ़िया। पूरा कॉन्फिडेंस बोला। ये हिम्मत का काम है। कुछ भी तो ये हिम्मत का काम है कि यदि आपसे कोई गलत पूछे, बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट क्लास। प्रश्न गलत हो, तो आप में इतना गट्स होना चाहिए कि आप खड़े होकर कह सकें कि भाई ये प्रश्न बनता नहीं है। यदि आपसे कोई कहे कि जब बताओ गीता जी में कितने श्लोक है, आप बोलोगे 700 श्लोक है, मैं बोलूंगा नहीं 701 श्लोक है, तो आप क्या बोलोगे? आपकी भूल है, हमारी भूल नहीं है। इतना हमें साहस होना चाहिए, इतने हम निस्संदेह होने चाहिए, इतने हमें देखो आगे हमको होकर हमको क्या करना, परफेक्ट तो बनना है, ये परफेक्ट होना है। देखो इनने कितनी बड़ी हिम्मत की। ये मत देखिए कि हम इनकी बात काट रहे हैं कि जब उनके 2 ही पत्नियां, हमने पहले ही कह दिया कि पांडु की 2 पत्नियां थी, अब फिर हम पूछ रहे अच्छा तीसरी पत्नी का नाम तो बोले भाई आपका ये प्रश्न गलत है, ये प्रश्न नहीं बनता। आपने जो हिम्मत की ना, बहुत बहुत बात देता हूँ, और इस हिम्मत की अपने को आवश्यकता है कि कोई भी अपने से गलत काम और देखिए नहीं, गलत अंकारा न बनवा सके। इसमें एक बात और है, जो जिस स्टाइल में दादा कह रहे, जिस स्टाइल में प्रश्न पूछा गया, उस स्टाइल में ये जैसे बाहुबली एक मूवी आई थी, तो प्रभास एक हीरो होता है बेटा, वो राजा होता है, वो चल के आता है, वो ऐसा रुद्र सा, और अब लड़का ऐसे चल के आया और कहते हैं हाँ तो मेरा नाम ये और ये नाम है, और पांडु जी की कोई तीसरी पत्नी थी ही नहीं, और ऐसे बोल के इसने दिल जीत लिया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। उनका नाम लिखो। आयुष, आयुष ना नोट कर लिया, ठीक है। अब आप लोगों के लिए, क्योंकि ये अपने जीवन में बहुत ये इतने गिन लो टोटल बहुत काम आने वाला है। हम भी लाए थे। हमसे कोई बड़ा है, बच्चों ने ले लिया। देखो भाई ध्यान से कि हमसे कोई बड़ा है, हमसे कोई ज्यादा इज्जतदार है, छोटे बच्चों को दे हमसे देना कोई है। उम्र में ज्यादा है, बुद्धि में ज्यादा है, हम उसकी बात सुनेंगे, लेकिन यदि वो भी कोई गलत प्रश्न हमसे करे तो हमें गर्व होना चाहिए कि माफ करिएगा, ये प्रश्न बनता नहीं है, क्योंकि पांडु की 2 ही पत्नी। अभी लोग कितने हुए टोटल, कितने हुए, कितने लोग हुए? 8 नहीं, इनाम याद है? हाँ? किसी को गीता जी का एक अध्याय पूरा याद है? नकुल सहदेव का अश्विनी कुमार नाम, वो नकुल सहदेव, वो अश्विनी कुमार 2 देवताएं हैं जो जुड़वा हैं, ट्विंस, वो 2 देवता हैं, और यही उन देवताओं के आशीर्वाद से और नकुल और सहदेव प्रकट हुए थे। ठीक है, आपके ध्यान अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार क्या बोलोगे? नकुल सहदेव किसके अंश थे? अश्विनी कुमारों के अंश थे। अश्विनी कुमार 2 थे, और दोनों अश्विनी कुमारों के अंश थे, एक नकुल और एक सहदेव। किसी को गीता जी का पूरा अध्याय कोई याद है? 1 से लेकर 18 अध्याय हैं, 1 से लेकर 18 अध्याय तक गीता जी में है। कोई ऐसा जिसे पूरा एक अध्याय याद हो? एक पूरा कोई अध्याय किसी याद हो, किसी को एक ऐसा नहीं एक है? तो भाई मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि देखो गीता जी में 2 अध्याय ऐसे हैं कि जिसमें केवल 20 श्लोक हैं, समझिए। 2 अध्याय ऐसे हैं कि जिसमें केवल 20 श्लोक है, एक तो 12वां अध्याय है और एक 15वां 15वां। तो आप लोग चेष्टा करोगे तो आप लोग याद कर सकते हो। जैसे हमने आपसे क्या किया, 21 और 21 42, जब आपको 42 याद करने हैं तो आप एक भी अध्याय यदि 20 का कर लोगे ना तो 42 में माना जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे क्योंकि हम ये करते तो हैं, एक अध्याय आप सर को दे देंगे, वो बांट देंगे सबको अलग, जो उनके अनुरूप 12वां अध्याय और 15वां अध्याय केवल 20 श्लोक है। है। कैप वाली उसमें के कैच आप 5 टी-शर्ट है, तो बच्चे जिसके साइज होगा उसके हिसाब से पहन पाएंगे। वो लाए क्या यहाँ देने के लाए हैं? वो तो वहाँ मंदिर के लिए लाए थे ना, बच्चों को देने के लिए, कोष को लाए थे। ऐसे बच्चों के बीच में, पक्का? ऐसे बच्चों के बीच तो बड़ी और छोटी का कोई नाम बता सकता है?
दो पत्नियां थी, आपको पता है? इधर आइए, इधर आइए। अरे वाह फौजी, क्या बात है। नाम भी बताना है। मेरा नाम यश है और मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। बोलो। उनकी पहली पत्नी का नाम था कुंती और दूसरी पत्नी का नाम था मीनाक्षी। क्या था? मीनाक्षी कह रहे दूसरी बंदी का नाम कौन था? मीनाक्षी। देखो भाई सुनो, इन्होंने क्या उत्तर दिया कि पांडु के दो पत्नियां थी, ये बात सही है। एक बड़ी थी और एक छोटी थी। तो ये बता रहे हैं कि बड़ी का नाम कुंती। कितने लोग इससे सहमत हैं? कितने लोग इनका समर्थन करते हैं कि पांडु की बड़ी पत्नी का नाम कुंती था? अच्छा, जो लोग सहमत नहीं है वो बताएं कि पांडु की बड़ी पत्नी का नाम क्या था। जो लोग सहमत नहीं है वो ये खड़े होकर के बताए कि पांडु की बड़ी पत्नी का नाम फिर कौन सा था? कुंती नहीं था तो क्या था? आप सब लोग मानते हैं कि बड़ी पत्नी कुंती थी? कौन नहीं मानता है वो बता दो। देखो, मैं आपसे व्यावहारिक प्रश्न करना चाहता हूँ कि जैसे जब कहा गया कि पांडु की दो ही पत्नियां थी, ठीक है ना, तो मैंने पूछा पांडु की तीसरी पत्नी का, तो कितने कष्ट से बच्चे ने कहा कि तीसरी पत्नी थी ही नहीं, तो उसका नाम क्या बताएं? ठीक है ना। अब मैंने कहा कि पांडु की जब दो पत्नियां थी तो एक बड़ी थी और एक छोटी थी, होगी ना। एक बड़ी होगी, पहले ब्याह गई थी, दोनों का ब्याह एक साथ तो नहीं हुआ होगा, तो एक बड़ी एक छोटी। तो बड़ी कौन थी? इन्होंने कहा कुंती। तो मैंने कहा कितने लोग सहमत है? तो थोड़े लोगों ने हाथ उठाया। सबके हाथ उठने चाहिए थे कि भाई पांडु की बड़ी पत्नी कुंती ही थी। छोटी का नाम हमें नहीं मालूम है तो मालूम कर लिया जाएगा। किसी को पता है छोटी पत्नी का नाम क्या था? ये कहते मीनाक्षी। अच्छा, मीनाक्षी से कितने लोग सहमत है? आपको बाहर निकाल दिया जाएगा लेकिन आप ऐसे सहमत होंगे और कितने लोग सहमत है कि पांडु की छोटी पत्नी का नाम मीनाक्षी था? नहीं था। तो कौन सी थी वो छोटी पत्नी? सबसे पीछे वाले आ जाओ, आओ। मेरा नाम राज है, मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। माता माद्री। माता माता। छोटी पत्नी का नाम था माद्री, बड़ी पत्नी का नाम था कुंती। आप देखो उम्र में काफी बड़े हो, आप माद्री के बारे में कुछ जानते हो? बहुत बढ़िया। देखो कितनी बढ़िया है। पांडु की छोटी पत्नी थी माद्री और उससे दो बच्चों का जन्म हुआ था, जिसमें से एक रघु थे, एक सहदेव थे और दोनों अश्विनी कुमारों के अंश थे। आपको इतनी बढ़िया जानकारी रहती है। हम किसी भी प्रश्न का उत्तर देते हैं, इतनी बढ़िया जानकारी होती, परफेक्ट जानकारी कि माद्री थी और माद्री के दो पुत्र हुए, नकुल और सहदेव। किसके अंश थे? अश्विनी कुमारों के अंश थे। और वो माद्री महाराज पांडु की छोटी। बस इसका नाम लिखो। हो गया ना? कितने लोग हो गए? 11 लोग। और वैसे ज़्यादा होंगे नाम तो, लेकिन खैर वो सारे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सर सबकी, क्योंकि उनकी बच्चों के टी शर्ट्स है, कोई हम ऐसी कोई चीज़ दे दें वो आप कर देंगे ना, डिस्ट्रीब्यूट आप कर दीजिएगा ये सब चीज़ें। हाँ, अब मैं ना बहनों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पांडु की बड़ी पत्नी कुंती थी, या दे रहे हैं आप, दे दो। और उसका नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। पांडु की बड़ी पत्नी कुंती माता थी और माता कुंती कहा जाता है। उन्होंने माता माद्री कहा, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कुंती माता कहा जाता है। माता माद्री शब्द बहुत कम समझ सुनने में आता है। तो कुंती माता को इतनी इज्जत क्या बात से मिली थी, ये हमारी बहनें बताएं। ये आपके मतलब का प्रश्न है और इससे आपके जीवन का विकास होगा।
आपके जीवन में कुछ नयापन आएगा जो आपको बहुत उन्नत बनाएगा। माता कुंती में बहुत सारी विशेषताएं थी जिनके कारण से महाभारत में उनका नाम इज्जत से लिया जाता है। तो माता कुंती की कोई खासियत बताएं। सोचो, आपको पता लग जाएगा। बहुत सारी विशेषताएं थी, एक भी विशेषता आप बता सकते हैं, एक एक करके सभी बता सकते हैं। दे दें बच्चों को, फिर देना अभी दे देना बेटा। जो जो जिन जिन लोगों का नाम है वो लोग एक बार आ जाइएगा। उनके नाम से इधर आ जाओ और साथ में एक मिनट मैं बहनों से इसलिए ये प्रश्न किया कि ये देखो, हमारे देश में जो विदुषी स्त्रियां हुई उनका हमको इतिहास पढ़ना चाहिए। हमारे देश में जो आदर्श महिलाएं हुई उनका हमको इतिहास पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? कि उससे हमारे जीवन में उन्नति है, हमारा जीवन उन्नत होगा, हमारा जीवन सदाचारी होगा। बहुत कुछ हमें उनसे सीखने को मिलेगा जो हमारे जीवन में बहुत काम आएगा। तो माता कुंती में इतनी खास विशेषताएं थी कि उनसे हमारे जीवन में कोई न कोई ऊंची स्थिति बनेगी। सबसे बड़ी ये थी कि माता कुंती भक्त थी। माता कुंती भक्त थी। किसकी भक्त थी? एक तो पतिव्रता नारी थी और एक श्री कृष्ण की भक्त थी। संबंध में बुआ लगती थी, श्री कृष्ण की बुआ लगती थी संबंध से। माता कुंती, अगली बार जब मिलूंगा तो मैं आपको प्रश्न कर सकता हूँ कि श्री कृष्ण की बुआ कौन थी, ठीक है? अथवा श्री कृष्ण से अर्जुन की माता का कोई संबंध था, घुमाकर पूछ सकता हूँ। तो आप याद रखें कि श्री कृष्ण की बुआ की थी कौन थी, और उनकी सबसे बड़ी ये विशेषता थी कि वो भक्त थी, पतिव्रता थी। और शास्त्रों में लिखा हुआ है कि यदि कुंती माता और सीता माता का नाम उठ करके ये बहनें लें तो उनके जीवन में पतिव्रत धर्म आ जाएगा। जिस पतिव्रत धर्म की बहुत ज्यादा हमारे शास्त्रों ने पढ़ाई की है, प्रशंसा की है, वो पतिव्रत धर्म हमारी बहनों में कुंती माता इस प्रकार का है और सीता माता का है, तो वो पतिव्रता हो जाएगी, उनका जीवन बड़ा समुन्नत हो जाएगा। इसलिए मैंने आपसे ये प्रश्न किया। इसमें एक विशेष बात और है कि देखो बेटा, 5 कन्याएं उनका स्मरण किया जाता है जी। ऐसा होता है विवाह के बाद कन्या शब्द का प्रयोग नहीं होता, लेकिन इन्हें पंच कन्या कहते हैं। वो कौन है? अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरिस तथा पंच कन्या स्मरण नित्यम महापातक नाशनम। आपके महान पाप भी खत्म हो जाते हैं, उनका सुबह सुबह स्मरण कर लेना चाहिए। कौन थी? अहिल्या जी, द्रौपदी जी, तारा कौन? बाली की पत्नी, और कुंती जी और मंदोदरी। तो उनमें से 5 कन्याओं में से एक कुंती जी है। ये भी एक विशेष कारण है, भगवान की भक्ता है। दूसरा कारण, पांडवों की, धर्मराज युधिष्ठिर की, श्री अर्जुन जी, श्री भीम जी की माता, ऐसे सभी पांचों पांडवों की माता का पद उन्हें प्राप्त था। एक कॉमन सेंस करते हैं कि मैं पूछूं आपको कि कुंती की विशेषता क्या थी, तो आप इतना बता सकते हैं ना कि उनके 5 बेटे थे, तो उनकी विशेषता थी कि 5 गौरवशाली बेटों की माँ थी। क्या बात, इतना तो बोल सकते हैं ना। 5 गौरवशाली बेटे जिन्होंने हमारे इतिहास में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित करवाया और जिनका नाम लेकर हम पवित्र हो। कोई भी कह सकता है ना, आपको उसमें ध्यान नहीं आया, लेकिन आप खड़े होकर कह सकते हैं ना कि कुंती माता 5 गौरवशाली बेटों की माँ थी। बेटा आत्मविश्वास में बोला करो, कोई गलत हो गया। अर्जुन, नकुल और सहदेव जैसे पांडु की पत्नी होते हुए 5 बेटों को जिन्होंने जन्म दिया, कितनी बड़ी विशेषता है। ऐसे बेटों को पैदा करना ये क्या कम विशेषता की बात है? बिल्कुल तो ये उत्तर दे सकती है ना। इस प्रकार अपने नॉलेज को बढ़ाना है। हम जो बात भी पढ़े ना, हमको देखना है कि उसमें एक नई चीज क्या आ रही है। देख लो हमारा मस्तिष्क कितना उससे उन्नत हो सकता है, कितना विस्तृत हो सकता है, कितना विशाल हो सकता है। एक ही बात को 3 बार इसलिए पूछते हैं कि वो बात आपके जहन में देना। नाम दो, नाम। और मेरा कोई भी कटाक्ष करने का नहीं।
आप लोग बहुत अच्छे कितने? हैं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन घुमा कर प्रश्न कितने? पूछने का मतलब यही है कि वो प्रश्न आपके एकदम निस्संदेह रूप से, उनका उत्तर निस्संदेह रूप से आपके अंकित हो। राज के बाद किसी ने बोला, कोई कितने लोग, किसी का नाम छूट गया तो बताना। आदित्य 12th स्टैंडर्ड, आदित्य आदित्य आ जाओ। नहीं, जिन्होंने उत्तर दिया था आदित्य, 12वीं वाला आदित्य आ जाओ बेटा। तुम्हारा। और मोनिका, मोनिका कहाँ है बेटा? आ जाओ। 5th क्लास। 5th क्लास। रवि 6th क्लास, रवि 6 में रवि जो है, हाँ बेटा। ऋतु 7th क्लास, ऋतु आओ। तरुण 7th क्लास, तरुण 7th, तरुण है। और गौरव 5th, गौरव तुम थे, तुम ही हो गौरव? अच्छा, ये बच्चे ने बोला था। अमन 10th, अमन कहाँ बेटा? हाँ, ग्रेट। रनर अप देखो, विनर बन गया ना, रनर अप विनर होता है, देख लो। और आयुष 8th, आयुष बहुत बढ़िया, तुम्हारा कॉन्फिडेंस की जीत है बेटा, ये सबसे बड़ी बात। राज 7th, राज कहाँ हो तुम? आ जाओ, बहुत बढ़िया। चलिए, और कोई भी था? अब इनको पुरस्कार देखो किस हिसाब से देते हैं। आओ बेटा, ताकि हम ही एक बहनें तो ये ले लो, बैडमिंटन सही रहेगा ना इनके लिए। सर आप अपने हाथ से दीजिए, आपके हाथ से दीजिए ना सर। ये वो बहन तुम आ गया हो, आ गया हो बेटा, लो। और इनको बैडमिंटन दे दीजिए। आइए, बहुत बढ़िया। छोटे बच्चों के हिसाब से कोई चीज़ देनी है क्या बेटा? दादा आप तय करो, बताओ क्या क्या चीज़ है। ये क्या चीज़ है? ये वॉलीबॉल है। अच्छा, वॉलीबॉल तो बड़े बच्चों को काम आएगी, है? ये वाली एकदम छोटा कोई हो तो उसको देना। ये 5th से नीचे वाले। हाँ, देखो पहले बड़े बच्चों को बुला लो। आओ, तुम आओ, क्या नाम है? आओ, तुम आओ। ये वॉलीबॉल ठीक है ना बच्चों के लिए? आप दीजिए सर, आप दीजिए, लो। थैंक यू। अमन कौन सा? लो। हाँ, ये कौन? छोटे राज, इधर आओ। ये लो। बहुत अच्छा। हाँ, छोटे बच्चों को ना ये चाव से खेलेंगे नहीं, बहुत छोटों को देना। ये इनको मिलकर कैरम, ये चलेगा ना तुम्हारे? हाँ, ये लो फुटबॉल बेटा, ये दो उनको, दो। बहुत बढ़िया। नहीं, तो बॉल किसमें? सारी बॉल है। कौन सी है? देख लो। कोई नहीं पिताजी, ये आ रहे ना। अरे दादा, ये मेरा माइक है। कोई बच्चा तो नहीं बच गया? ये लो, ये माइक मेरे से हटा दो, हटा दूं। बॉल सब सर से ले लेना। कुछ स्टैम्प वगैरह, बैट वगैरह पहले दे देते। चलिए, और कुछ स्टैम्प्स और बैट्स वगैरह जिन बच्चों को दिए वहाँ पे, वो आप सब लोग मिलके खेलिएगा आप लोग। अच्छा, एक प्रश्न पूछता हूँ। छोटे बच्चे से पांडु कितने थे? सबने बता दी 5। पांडु कितने थे? 5। पांचों के नाम किसको पता है? कोई छोटे पांडु का नाम बता सकता है? कोई छोटे पांडु का नाम बता सकता है?
छोटे बेटे का नाम पांडु के छोटे बेटे का नाम कोई बता सकता है? आओ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये देखो पांडु के छोटे बेटे का नाम बताया। पांडु के छोटे बेटे का नाम क्या था? माइक दो, माइक दो इन्हें, माइक। कोई थे ही नहीं। कोई थे ही नहीं, सही रास्ते पे हो। देखो ये प्रसिद्ध है और सूर्य के अंश से हुआ, लेकिन कभी भी उसको पांडु का बेटा नहीं माना गया। लेकिन इतिहास साक्षी है कि कुंती के गर्भ से कर्ण का, सूर्य का अंश कर्ण के रूप में प्रकट हुआ, इस नाते से वो पांडु का पुत्र कहा जाएगा। ये बहुत अच्छी जानकारी है। शायद इसलिए नहीं कहा जाएगा क्योंकि वो विवाह से पहले था बेटा। हाँ। इसलिए पांडव पुत्र उन्हें नहीं माना गया, लेकिन कुंती के 6 पुत्रों में माना गया। कुंती के 6 पुत्रों में नहीं माना जाए, कुंती के 4 पुत्र थे। हाँ, आप ध्यान से सुनिए। हाँ, कुंती के 4 पुत्र थे। उसमें सबसे बड़ा कर्ण था, उसके बाद युधिष्ठिर था, फिर भीम। और युधिष्ठिर के बाद भीम था, और भीम के बाद अर्जुन था। बिल्कुल। अर्जुन सबसे छोटे थे, भीम बीच में थे, और युधिष्ठिर भी 2 नंबर में थे, कर्ण पहला था। पहले। बहुत अच्छा इन्होंने कर दिया।